तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारक हो जाएं तैयार ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सभी पेंशन धारकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए यहाँ पर सभी पेंशन धारकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यानी कि उनकी पेंशन को लेकर। आखिर ये किस तरह का खतरा है और क्यों ये डिटेल दी जा रही है, क्यों ये ऐसी चीज़ें आ रही है, ये पूरी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। आप इनमें से यानी कि विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक है, वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, या आप इनमें से कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है पेंशनरों की नई लिस्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपके लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि जो पेंशनर धारक है, पेंशनर हैं, जो पेंशन धारक है, उनके लिए नई लिस्ट जारी कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया है आपको, ये यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपके लिए नई लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन से राज्य की है, कौन से ज़िले की है, ये आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये भी मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। अप्रैल, मई और जून, जी हाँ दोस्तों, आने वाले महीने में आपकी जो पेंशन राशि है माह की, जी हाँ दोस्तों, केवल उन्हीं पेंशन धारकों को दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा केवल उन्हीं पेंशनरों को मिलेगी, यानी कि जो आपकी ये पेंशन राशि है केवल इन्हीं पेंशनरों को दी जाएगी जिनका इस लिस्ट में नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप ध्यान से इसको देखिए, कहीं आपका नाम भी तो छूट न जाए। जिनका इस लिस्ट में नाम होगा, ये देखिए। इसके साथ साथ ये कौन सा राज्य है, आपको इस राज्य में कितनी पेंशन राशि दी जा रही है, ये भी पूरी डिटेल में समझाऊंगा। और आपको लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम बिल्कुल सच्चाई के साथ और सबूत के साथ आपको सारी डिटेल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर। देखिए देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं लेकर आ गया हूं आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, जहां पर आज आपको मैं बताऊंगा इस राज्य के इन ज़िलों में आप कैसे अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं, लिस्ट चेक कर सकते हैं। यानी कि आप यहां पर तीन तरह की जो पेंशन है, आपको पता है, मालूम है, मिलती है। ओल्ड अवस्था पेंशन धारक या ओल्ड एज पेंशन धारक या हमारे बुजुर्ग। नंबर 2 हमारा विधवा पेंशन धारक या तलाकशुदा पेंशन धारक। नंबर 3 आपका दिव्यांग पेंशन धारक या आपका विकलांग पेंशन धारक या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक। इन सभी को पेंशन ये दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट मैंने ओपन की है विकलांग पेंशन धारक की। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है विकलांग पेंशन रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको लिस्ट आपके सामने है, क्रमांक संख्या दे दी गई है। यहाँ पर पेंशनर संख्या होता क्या है, मैं ये एक बार ये बता दूं आपको। जैसे हर एक चीज़ का नंबर होता है, उसी तरीके से आपका नंबर होता है, यानी कि वो सभी की इतनी सारी पेंशन है, इतनी सारी जनसंख्या, तो किस चीज़ से देखेंगे, वही चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। जैसे कि आपका आधार नंबर भी अलग होता है, आपका मोबाइल नंबर अलग होता है, इसी तरीके से ये आपका पेंशनर संख्या होती है, पेंशन संख्या होती है। इसको हम आईडी नंबर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन नंबर भी बोलते हैं। ये यहाँ पर आपको दे दी गई है। यहाँ पर ये सभी आप जाकर चेक कर सकते हैं, और ये आपको तब दी जाती है जब आप अपनी पेंशन का फॉर्म भरते हैं, आपकी पेंशन कंप्लीट हो जाती है, तब आपको ये नंबर एक दे दिया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 लाभार्थी का नाम। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, यानी कि किस लाभार्थी का इस कॉलम में है, नाम है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, ऊपर नीचे कर कर भी देख सकते हैं। और इसके बाद आता है इन लाभार्थी के पिता या पति का नाम, यानी कि उनकी अगर शादी हो चुकी है, यानी कि उन फीमेल है, और तो उनकी शादी हो चुकी है तो उनके पति का नाम आएगा। और यदि वो मेल है और शादी है या नहीं है तो उनके पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है उनका पता, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद लिंग, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद आता है आयु। आयु का मतलब आप कितनी एज के हैं, क्या उम्र आपकी है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको दे दिया गया है। विकलांग में आपको बता दें, आपको 18 साल से पहले भी और 18 साल तक भी, यानी कि
जन्म से लेकर और लास्ट तक जब भी आप विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका तहसील, आप किस तहसील के निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको ये पेंशन राशि दी जाएगी। आप भविष्य में आपको पेंशन राशि का लाभ मिलता रहेगा। आप अप्रैल, मई और जून 2023 यानी कि पूरी राशि आपको आप महीने से आती हो या फिर आपको 3 महीने बाद आती हो तो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। और यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपका हमेशा के लिए ये जब तक आप ठीक नहीं कराओगे तब तक आपकी पेंशन नहीं आएगी, हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, कोई भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, अपना ये जाकर सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि आपको कोई आपका नाम इसमें लिस्ट में है या नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लिस्ट पर कैसे आप आएंगे और ये कौन सा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। यदि किसी के पास नहीं है तो वो अपने किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य से लेकर ये जाकर चेक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद यदि किसी के पास है ही नहीं, कोई नहीं है, तो आसपास आपका जो सेंटर होता है जहाँ पर आप फॉर्म वगैरह भरवाते हैं वहाँ पर आप जाकर चेक करा सकते हैं, यानी कि CSC सेंटर पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है या गूगल पेज ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आप एक लिंक डालेंगे। वो क्या लिंक डालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं SSPY डैश। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपके सामने लिख दिया, यानी कि UK.gov.in, ये यहाँ पर हमने डाल दिया है। डालने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा और पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है, यानी कि आप सरकारी पोर्टल पर आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अन्य सेवाएं, होम लॉगिन, ऑनलाइन आवेदन, नागरिक सेवाएं। तो आपको ये सारे कॉलम देख लेने हैं या आप देखना चाहते हैं तो आगे की भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो केवल यहीं पर आपको सबसे ये पहला कॉलम जो है यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है पेंशन अनुदान स्थिति, ये यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखिए एक्चुअली ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं इस कॉलम में। अब जैसे इस कॉलम में हम 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिखा है पेंशन का पूर्ण विवरण, यानी कि दूसरे नंबर का ये, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अब आपको सावधानी से सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे तरीके से। देखिए, यहाँ पर ये आपको दे दिया गया है, थोड़ा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, ये कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर दे दिया गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेंशनर विवरण ये है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पेंशन योजना, आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, देखिए ये भी बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन। ओल्ड एज यानी कि हमारे बुजुर्ग, कोई भी एक इसमें से चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो डिसेबिलिटी यानी कि उनका दिखाया तो वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने डिसेबिलिटी पे क्लिक कर लिया तो आपके सामने ये यानी कि पेज ओपन हो गया। सेम यही पेज रहेगा। इसके बाद आता है आपका क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्षेत्र पर क्लिक कर दिया, रूरल और अर्बन। इसका मतलब होता है यदि आप गांव से है यानी कि ग्रामीण है या आप शहरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें होती है। आप कोई भी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर देना। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रूरल का। इसके बाद आता है आपका, इसके सामने वाला कॉलम हम देखेंगे, ये वाला नंबर जहाँ पर ज़िला लिखा है, इसमें से किसी भी ज़िले के आप रहने वाले हैं
तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया है इस ज़िले की। इसके बाद आएगा आपके सामने तहसील। जी हाँ दोस्तों, तहसील भी आपको भरना होगा। आप कौन सी तहसील में, इस ज़िले के कौन सी तहसील में रहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आ जाता है आपका, यानी कि तहसील के बाद क्या आएगा, ब्लॉक या टाउन। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और इसके बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पंचायत वार्ड। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर पंचायत वार्ड आ गया, यानी कि सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, पांचवे पर तहसील, छठे पर पंचायत बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अब आगे का हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर पंचायत क्या है वो आप देख लेते हैं। कोई भी जो जिस पंचायत के आप रहने वाले हैं, सदस्य हैं, पेंशन धारक हैं, पेंशनर हैं, तो वहाँ पर हम जाकर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ तक है आपके, जब हमने यहाँ तक ये क्लिक कर दिया है, केवल पेंशनर का नाम, पेंशनर संख्या और खाता संख्या, ये 3 चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। तो इनको छोड़ने के बाद यदि आप ये तीनों चीज़ें डाल देते हैं, आपके पास हैं, तो केवल और केवल इस लिस्ट में आपका नाम आएगा, या आपको ये बताया जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। यदि आप पूरी की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं, पूरी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको यहीं से ही लिस्ट दिखा देता हूँ। इसके बाद आता है आपको ये कैप्चा कोड, जो यहाँ पर डालना है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको खोजे लिखा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हम करते हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया। देखो ध्यान से डालना, ये गलत भी हो जाता है। 0 ये हमने डाल दिया, इसके बाद ये 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 डाल दिया, और अब हम यहाँ पर खोजो पर हमने क्लिक कर दिया। आपके सामने जो है वो लिस्ट ओपन हो चुकी है। देखिए आपके सामने ये इस तरह की पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है, जो मैंने आपको दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। आप किसी भी ज़िले के, किसी भी इस राज्य के किसी भी ज़िले के, किसी भी तहसील के हो सकते हैं, तो जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं आपके उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूके राज्य की, ये उत्तराखंड राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य यानी कि यूके राज्य, यानी कि यूके पेंशनर और यूके पेंशन धारकों के लिए इस राज्य के जितने भी ज़िले हैं, उन सभी के जो पेंशन धारक है, ये जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको पर मंथ 1,500 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको 3 महीने में पेंशन राशि दी जाती है पूरे 4,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तो जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं, या विकलांग पेंशन धारक हैं, या फिर अगर हम बात करें कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, इन सभी को महीने के हिसाब से भी पेंशन दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, किस तरीके की है, और इसी के साथ साथ जो आपको पेंशन राशि दी जाती है, वो इनमें से आपकी कौन सी पेंशन है, कितने % पर है, इनका % भी होता है। तो उस तरीके से आपको ये पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम इस राज्य में है तो, और इस लिस्ट में है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको पेंशन राशि का लाभ दे दिया जाएगा। यदि नाम नहीं है तो नहीं पेंशन राशि मिलेगी। जाकर जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए वीडियो की। और इसके बाद यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, या इसके अलावा किसी भी राज्य के निवासी हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसी भी राज्य के निवासी हैं, और आप कोई भी मन में सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।